मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये PA पार्ट 1 ऑनर्स राजनीति विज्ञान पेपर 4 और MA प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर 4 MDS यूनिवर्सिटी अजमेर में लिया गया है। लोक प्रशासन की प्रकृति में हमने देखा था कि हमारे सामने दो विचारधाराएं आई थी। पहली विचारधारा थी प्रबंधकीय या एकीकृत विचारधारा और दूसरी थी विज्ञान या कला। क्या लोक प्रशासन प्रबंधकीय है, क्या लोक प्रशासन एकीकृत है, या क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, या क्या लोक प्रशासन कला है। हमने देख लिया था, हमने जो कर लिया था वो था प्रबंधकीय और एकीकृत विचारधारा, प्रबंधकीय और एकीकृत विचारधारा, और दूसरी विचारधारा हम कर रहे थे क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, जिसमें हमने विज्ञान क्या है, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की परिभाषा कर ली थी। आज हमें करना है विज्ञान की विशेषताएं, परंतु मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता दूं। पहली विचारधारा थी प्रबंधकीय और एकीकृत। प्रबंधकीय क्या था? प्रबंधकीय विचारधारा का अर्थ था कि लोक प्रशासन केवल प्रबंध संबंधी कार्यों तक ही सीमित है। लूथर गुलिक द्वारा दिया गया पोस्ट कॉल इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है, इस विचारधारा का समर्थन करता है, क्योंकि वो मानते थे कि लोक प्रशासन केवल प्रबंध संबंधी कार्यों को ही निष्पादित करता है। उच्च अधिकारी, जो सबसे शीर्ष अधिकारी है, उसके द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है और इन नीतियों को अधीनस्थ अधिकारी लागू करते हैं। तो केवल और केवल प्रबंध के कार्यों तक ही सीमित है। दूसरा था एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण क्या कहता है? एकीकृत दृष्टिकोण कहता है कि केवल लोक प्रशासन केवल प्रबंधकीय कार्यों तक ही सीमित नहीं है। लोक प्रशासन में सभी कार्मिक मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ब्रैकेट में दिया था यहाँ तक कि चपरासी भी, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कार्मिक हैं, सभी कार्मिक कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो लोक प्रशासन एकीकृत दृष्टिकोण है। तो ये था पहला दृष्टिकोण, प्रबंधकीय या एकीकृत। पहली विचारधारा थी प्रबंधकीय या एकीकृत। दूसरी विचारधारा थी क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में। इसमें हमने विज्ञान की परिभाषा करी थी। विज्ञान की परिभाषा क्या है? तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना विज्ञान है। विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है जो हम जानते हैं वह विज्ञान है, जो हम नहीं जानते वह दर्शन है। तो विज्ञान क्रमबद्ध तरीकों से तथ्यों को एकत्रित करना विज्ञान है। इसकी परिभाषा हम देख ली थी। आज हम करेंगे इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं कई प्रकार की हैं। पहली विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। क्योंकि विज्ञान है तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होगा ही होगा। विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जाता, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अवलोकन। जितने भी तथ्य हैं, जितने भी कार्य हैं, उनका अवलोकन करके ही कार्यों को निष्पादित किया जाता है, कार्यों को संपन्न किया जाता है। तीसरा है तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण। बिना तथ्यों के प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाता। विज्ञान का प्रमुख कार्य है तथ्यों के आधार पर प्रस्तुतिकरण करें। चौथा है कार्यकरण संबंधों का ज्ञान। कार्य और कारण संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान का ये भी विशेषता है कि जो कार्य किए जा रहे हैं और उसके क्या कारण है, इनके संबंधों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उसके बाद है सिद्धांत का निर्माण एवं परीक्षण। सिद्धांत का निर्माण किया जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है। बिना सिद्धांतों के निर्माण के परीक्षण करना संभव नहीं है। और लास्ट है भविष्यवाणी। विज्ञान के अंदर भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। वैज्ञानिक लोग भविष्यवाणियाँ करने में सक्षम होते हैं। विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भविष्यवाणी। यदि भविष्यवाणी हो जाती है
यदि भविष्यवाणी कर ली जाती है तो किसी भी विषय को वैज्ञानिक विषय कहा जा सकता है। किसी भी विषय को वैज्ञानिक श्रेणी में लिया जा सकता है। क्या भविष्यवाणियाँ विज्ञान का ही भाग है? भविष्यवाणियाँ जिस विषय में भविष्यवाणी करने में सक्षम हो जाता है जो विषय, उसे वैज्ञानिक श्रेणी में ले लिया जाता है। ये थे विज्ञान की विशेषताएं। अब विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित होता है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंसेस और दूसरा है सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंसेस। प्राकृतिक विज्ञानों में कौन कौन से विज्ञान लिए जाते हैं? रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री भी कहा जाता है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। कौन कौन से विज्ञान लिए जाते हैं प्राकृतिक विज्ञानों में? रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान और प्राणी विज्ञान। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान होता है। सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान। कौन कौन से? समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इनको सम्मिलित किया जाता है। जो विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है प्राकृतिक विज्ञान, एक है सामाजिक विज्ञान। अब हम आएंगे प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अंतर। किस प्रकार के अंतर होते हैं प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में? पहला अंतर है प्राकृतिक विज्ञानों में विषय वस्तु भौतिक पदार्थ है। प्राकृतिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है वो क्या है? भौतिक पदार्थ। जबकि सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है वो क्या है? संपूर्ण समाज। जितने भी सामाजिक विज्ञान है वो समाज से संबंधित होते हैं। दूसरा आता है प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक नियम पाए जाते हैं। भौतिक नियम, भौतिक नियम पाए जाते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक नियम पाए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान सामाजिक नियमों के द्वारा चलाया जाता है। तीसरा है इसमें भौतिक तत्वों से भौतिक संबंध पाए जाते हैं। इसमें भौतिक तत्वों के भौतिक संबंध पाए जाते हैं। और सामाजिक विज्ञान में इसमें समाज के मनोवैज्ञानिक संबंध पाए जाते हैं। समाज के जो मनोवैज्ञानिक संबंध हैं वो सामाजिक विज्ञानों में पाए जाते हैं। फिर आता है भौतिक पदार्थ को विश्लेषण के माध्यम से अलग किया जा सकता है। भौतिक पदार्थ जो है उसको विश्लेषण के माध्यम से अलग किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक तत्वों या मूल्यों को सहजता से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है तो इसमें सामाजिक तत्व और मूल्य हैं, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक विज्ञानों में अधिक यथार्थवाद होता है। यथार्थवाद पे चलता है, काल्पनिक नहीं होता, यथार्थवादी होता है। जबकि सामाजिक विज्ञानों में कम यथार्थवाद होता है, यथार्थवाद कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन जो है वो पूर्णतः निष्पक्ष किए जा सकते हैं। अध्ययन को पूर्णतः निष्पक्षता से किया जा सकता है, परंतु सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में पक्षपात तथा व्यक्तिगत मूल्य प्रभावशाली दिखते हैं। सामाजिक विज्ञानों में क्या है? अध्ययन में क्या है? पक्षपात तथा व्यक्तिगत मूल्य का प्रभाव देखने में आता है। व्यक्तिगत मूल्य प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत के आधार पर भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में सिद्धांत के आधार पर भविष्यवाणियाँ संभव हैं, जबकि सामाजिक विज्ञानों में भविष्यवाणियाँ करना संभव नहीं है। सामाजिक विज्ञानों में भविष्यवाणियाँ नहीं की जा सकती हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक विज्ञानों के नियम को प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा सकता है। जितने भी नियम हैं प्राकृतिक विज्ञानों के, उन्हें प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा सकता है, उन्हें प्रयोगशालाओं में परखा जा सकता है, उन्हें प्रयोगशालाओं में जांचा जा सकता है। परंतु सामाजिक विज्ञानों के लिए ना तो सुव्यवस्थित प्रयोगशाला है, ना उपकरण है और ना ही परीक्षण कार्य किया जा सकता है। ना तो प्रयोगशाला है, ना उपकरण है और ना ही इन्हें परखा जा सकता है। इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशालाएं हैं और सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगशालाओं का अभाव है। और लास्ट है
प्राकृतिक विज्ञानों के नियम एवं सिद्धांत स्थिर होते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के जितने भी नियम एवं सिद्धांत हैं वो स्थिर होते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत एवं नियम अस्थिर होते हैं। अस्थिर मतलब वो स्थिर नहीं हो सकते, उन्हें स्थिर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य उन पे प्रभाव डालते हैं। व्यक्तिगत मूल्यों का प्रभाव रहता है, इसलिए स्थिर नहीं हो सकते। जबकि प्राकृतिक विज्ञानों के नियम स्थिर होते हैं। इनके नियम, सामाजिक विज्ञानों के नियम अस्थिर होते हैं। अब विषय आता है, क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान है? वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान है? ये हम कल देखेंगे।